हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट थ्री वेक्टर a vector alpha ik plus 4jk plus 2kk, b vector 5ik plus 3jk plus 4kk, c vector xik yjk plus zkk form a triangle such that c vector equal to a vector minus b vector and the area of triangle is 5 root 6. If alpha is positive real number, then magnitude of c vector square is equal to 10, 14, 12, 16. सॉल्व करते क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें यहाँ पर तो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. की कॉन्सेप्ट में बात करें, अगर कोई ट्राइंगल है हमारे पास इस तरह से ए बी सी, यहाँ पर हमने ए बी वैक्टर इक्वल टू क्या ले लिया, ए वेक्टर, बी सी वैक्टर इक्वल टू बी वेक्टर और सी ए वैक्टर इक्वल टू सी वेक्टर. तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये डिफाइन हो जाएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से. ठीक है ना. कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड का क्रॉस प्रोडक्ट हम यहाँ पर ले सकते हैं. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, जो कि क्या फॉर्म कर रहे हैं, ट्राइंगल. अब सी वेक्टर इक्वल टू इसने क्या बोला हुआ है यहाँ पर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. तो इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो अल्फा माइनस ये कितना जाएगा, अल्फा माइनस 5 आई के आ जाएगा. ठीक है. 4 माइनस 3 तो ये आ जाएगा प्लस का जे के, और 2 माइनस 4 तो ये आ जाएगा माइनस का 2 के. तो ये तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ गया, प्लस सी वेक्टर आ गया, इस तरह से हमारे पास. ठीक है. अब इसमें यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये सी वेक्टर को कंसिडर करते हुए जो ट्राइंगल मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. ठीक है ना. ये है. तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो ये जाएगा 1/2 क्या ले लेंगे यहाँ पर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आ जाएगा हमारे पास. अब इसमें अगर हम देखें तो ये क्या हो गया, आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम यहाँ से निकाल लेते हैं इसकी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2. ये क्या हो जाएगा, आई के जे के ए के. ए वेक्टर क्या है यहाँ पर, अल्फा 4 और 2, और जे वेक्टर के यहाँ पे बी वेक्टर के रिगार्डिंग क्या आ जाएगा हमारे पास 5 3 4, 5 3 4. ठीक है. अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारे पास देखिए क्या, आई केप का ऑप्शन बनेगा 4 4 जा 16 और 3 2 जा 6. ठीक है. तो ये कितना आएगा, 10 आई केप. क्लियर है. तो 1/2 भी है शायद मल्टीप्लाई में, तो 1/2 ये हो जाएगा हमारे पास कितना. अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड भी लेना है फिर अपने को, है ना, ये ध्यान रखना है. ठीक है. तो 1/2 फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ये आ जाएगा 10 आई केप, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे ये हो जाएगा जे केप का कॉफिशिएंट ना. तो जे केप का कॉफिशिएंट क्या बनेगा, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा इंटू 4, तो माइनस का 4 अल्फ़ा और 5 2 जा 10, तो माइनस जे के आ जाएगा 4 अल्फ़ा माइनस 10. ठीक. और प्लस के केप इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 3 अल्फ़ा माइनस 20, 3 अल्फ़ा माइनस 20. ठीक है. ये है, और ये हमें कितना गिवन है, 5 रूट 6, 5 रूट 6. ठीक है. अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 10 रूट 6, और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो अंडर रूट में आएगा, तो स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड. तो ये कितना आएगा, 10 का स्क्वायर कितना आ गया, 100. ठीक है. यहाँ से आएगा प्लस 4 अल्फ़ा माइनस 10 का होल स्क्वायर एंड प्लस 3 अल्फ़ा माइनस 20 का होल स्क्वायर. ठीक है. अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 अल्फ़ा स्क्वायर आएगा, और यहाँ से 9 अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 25 अल्फ़ा स्क्वायर, 25 अल्फ़ा स्क्वायर. ठीक है. यहाँ से देखो कितना आएगा, 4 जा, और ये कितना आ गया, 10 इंटू 4 40, 42 जा कितना हो गया, 80, तो माइनस का 80 अल्फ़ा तो यहाँ बनेगा.
और ये 60 और 120, तो 80 और 100 200 हो गया, तो माइनस का कितना आएगा 200 अल्फा, 200 अल्फा। और इधर देखेंगे तो ये कितना आ गया 600 है ना, ये 600 आएगा हमारे पास, 100 इंटू 600। और ये कितना आ जाएगा यहाँ से 100 और 100 200, तो ये 400, तो ये 600, 600 से 600 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 25 अल्फा को हम कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा अल्फा माइनस 8 इक्वल टू 0। तो अल्फा की एक वैल्यू तो 0 आ रही है और अल्फा इक्वल टू 8 आ रहा है। अब अल्फा इक्वल टू 0 तो हम कंसिडर करेंगे नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे अल्फा, क्योंकि यहाँ पे फिर ये जो है अल्फा अगर 0 हो जाता है, तो अल्फा के लिए बोला हुआ है इसने कि वो क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो 0 तो होगा नहीं। अल्फा इक्वल टू हमने क्या ले लिया 8, क्या अल्फा इक्वल टू 8 को हम इस सी वेक्टर में पुट कर देते हैं, तो सी वेक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो ये हो जाएगा 8 माइनस 5, तो 3i के प्लस के कैप और माइनस का 2k, ये क्या आ गया सी वेक्टर, ठीक है। हमें चाहिए था मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर, ये कितना आएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 कितना हो गया हमारे पास 13 और 1 14, तो ये इक्वल टू कितना आएगा 14 हमारा इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन यहाँ से हम देखते हैं तो बी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।